Good afternoon, all of you. In the previous class, we have completed types of matrix. Now we are going on next concept, equality of matrix. Equality of matrix. It means if you have two matrix, matrix A and matrix B, then what condition matrix A and matrix B are equal? कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B कब इक्वल हो सकती है, वो कंडीशन अपने को स्टडी करेंगे. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, लेट A मैट्रिक्स Aij ऑर्डर m इंटू एन. ऑर्डर क्या कंसिडर कर रहे हैं? m इंटू एन. अनदर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B. इसमें जो एलिमेंट है वो Bij एलिमेंट और इसका भी ऑर्डर क्या है? m इंटू एन, सेम ऑर्डर. लेट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B हैविंग सेम ऑर्डर, हैविंग सेम ऑर्डर, same order are equal if and only if when their corresponding elements are equal. Two matrix A matrix and B matrix having same order. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम. तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है? इफ एंड ओनली इफ, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो. दोनों मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो. और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो. तब दोनों मैट्रिक्स क्या होगी? A एंड B क्या होगी? इक्वल मैट्रिक्स होगी. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. ए जो मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स फॉर A11 कौन सा एलिमेंट हो गया? A11, A12, A21, A22. बी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है B11, B12, B21, B22. ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकती है? मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल. मैट्रिक्स A इक्वल मैट्रिक्स B कब होगी? when order of matrix A is equal to क्या हो? order of matrix B. दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड. तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 2. जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर कितना है? रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड. मतलब इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2. तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है? व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हो. दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई. तो सेकंड जो कंडीशन है आपके पास वो क्या होनी चाहिए? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी
बी आर इक्वल। तो दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल कब हो सकती है? जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या हो, सेम हो, और उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या हो, इक्वल हो, तब दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे जब A इज इक्वल टू बी की जब बात कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, मतलब दोनों का ऑर्डर तो क्या है सेम। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी अपने पास, सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल। इट मीन्स अगर क्या हो A11 किसके इक्वल हो, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब ये जो एलिमेंट है भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका भी बी मैट्रिक्स है जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। A11 किसके इक्वल होना चाहिए, B11 के इक्वल होना चाहिए। A12 किसके इक्वल होना चाहिए, B12 के। A21 इक्वल होना चाहिए B21 के। A22 इक्वल होना चाहिए B22 के। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन से मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल, अदरवाइज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है? यहां पे जो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की कंसीडर किए बेटा अभी तो यहां पे, और ऑर्डर इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, मतलब ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब इफ A11 इज इक्वल टू क्या हो, B11 हो, A12 इज इक्वल टू क्या हो, B12, A21 किसके इक्वल हो, B21 के, A22 किसके इक्वल हो, B22 के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इफ ये जो कंडीशन हो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। लेट्स सी टेक एग्जांपल। ए मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2 x माइनस वाई 4। बी मैट्रिक्स है 10 12 2 और 4। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, बी मैट्रिक्स, कि दोनों मैट्रिक्स क्या है आपके पास, इक्वल है। ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल मैट्रिक्स है कि ए इज इक्वल टू बी गिवन है आपको क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो फर्स्टली क्या चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसमें देखो बेटा कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मींस इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 2। बी मैट्रिक्स में चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड रो कितनी हुई 2, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मींस इसका भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। ऑर्डर तो सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी क्या होगी, इक्वल होगी। और आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर तो सेम आ रहा है अपने पास 2 क्रॉस 2, और इसमें भी क्या है 2 क्रॉस 2, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब इस मैट्रिक्स का जो A11 वाला जो एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो किसके इक्वल होना चाहिए,
जो सेकंड जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे देखो बेटा ये जो एलिमेंट है कोरेस्पोंडिंग में 2, यहाँ पे भी 2 है। ये जो एलिमेंट है A12 वाला जो एलिमेंट है 2, और यहाँ पे B12 वाला एलिमेंट कितना है 2। A22 वाला एलिमेंट कितना है 4, और B22 वाला एलिमेंट भी कितना है 4। तो ये तो एलिमेंट इक्वल है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे भी आपके पास कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर सेकंड, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। टू मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, व्हेन देयर ऑर्डर आर इक्वल एंड कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल्सो इक्वल। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो अपने को क्या फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन है अपने पास और दो ही क्या है, अननोन है। तो ऐड कर दो इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड पार्ट में ऐड करेंगे और राइट हैंड पार्ट को राइट हैंड पार्ट में ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 12, y से y कैंसिल आउट, तो x प्लस x कितना हुआ 2x इज इक्वल टू 22। मीन्स x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 22/2। x की वैल्यू कितनी मिलेगी 11। x की वैल्यू अपने पास आ गई 11। तो x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट करो 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली। तो 10 माइनस 11, इस y को उस साइड लेके जाओगे आप तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या कितनी आ रही है, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 11 और y की वैल्यू आ रही है -1। इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 11। अब चेक करना है अपने को कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, वो भी चेक करना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू को आप पुट करो। x प्लस वाई कितना होगा 11 -1 में x प्लस वाई क्या मिलेगा आपको यहाँ से 11 -1 मीन्स 10, और x माइनस वाई कितना मिलेगा x माइनस वाई। तो 11 -1 तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 12। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई 12 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू तो 10 है बेटा, कितनी है x प्लस वाई की वैल्यू 10 और x माइनस वाई कितना है 12। x माइनस वाई कितना है 12, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और x माइनस वाई की वैल्यू है अपने पास 12। इट मीन्स यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए 10, और ये भी क्या हो गया इक्वल। और वो जो एलिमेंट थे आपके पास A12 B12 के इक्वल था, A22 B22 के इक्वल था। तो ये वो जो एलिमेंट आपके पास मतलब x प्लस वाई की जब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें तो 10 आ रहा है अपने पास यहाँ पे, मतलब A11 वाला एलिमेंट कितना हो गया 10 और यहाँ पे B11 वाला एलिमेंट कितना है 10। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, और दोनों का ऑर्डर भी क्या है अपने पास इक्वल। तो देन वी कैन से टू मैट्रिक्स आर इक्वल if order of matrix A and matrix B are equal and their corresponding elements are also equal. Clear है? Thank you. In the next class we will start exercise 3.1.